इंद्रत्वं सुरसुन्दरी मणिगणैः मन्दारवृन्दारकैः ब्रह्मर्थै परिचारकैः परिवृतो मन्दारमालाङ्कितः आगस्त्यायुधपुत्रमित्रसहस्राब्दैः स्वकैर्वाहनैः सन्तुष्टोऽर्चनया मया श्रितपरिचाराय वृतो पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए। इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र। आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं। वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है। वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं। और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए,
गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक कहता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए